कथित तौर पर एक्सिस माई इंडिया का सर्वे रिपोर्ट लीक होते ही भारतीय जनता पार्टी मोदी और अमित शाह पर गाज गिर गई है। 400 सीटें तो दूर दूर तक इस रिपोर्ट में कहीं नजर नहीं आ रही है। इस सर्वे रिपोर्ट में जिनका नाम लिखा हुआ है उनका 2024 चुनाव पर एक इंटरव्यू भी भयंकर चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि सर्वे में इंडिया की जीत और बीजेपी चारों खाने चित नजर आ रही है। पूरा मामला, पूरी रिपोर्ट आपको मैं दिखाऊंगी, बतलाऊंगी, इंटरव्यू के बारे में बताऊंगी, साथ साथ जो ये रिपोर्ट, ये जो सर्वे रिपोर्ट लीक हुआ है, वायरल है, उसके बारे में भी खुलासा करूंगी। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। मोदी के लिए इस बार राह बिल्कुल भी आसान तो नहीं है, क्योंकि ये जो सर्वे रिपोर्ट सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है उसे देखकर बीजेपी की हाल बेहाल है। इसीलिए क्योंकि इस सर्वे रिपोर्ट में जो नाम लिखा हुआ है उससे हर कोई वाकिफ है। प्रदीप गुप्ता, जी हां, प्रदीप गुप्ता का एक्सिस माई इंडिया, क्योंकि प्रदीप गुप्ता का एक्सिस माई इंडिया ओपिनियन पोल नहीं करती, ये एग्जिट पोल करती है और इनका एग्जिट पोल हूबहू सटीक होता है। 2023 विधानसभा चुनाव में जब कोई भी मीडिया चैनल ये कहीं तक सोच ही नहीं पाया था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीतने वाली है, तो प्रदीप गुप्ता एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में ये सामने आया था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। सबसे पहले यह खबर प्रदीप गुप्ता ने ही दी थी, इसीलिए एक्सिस माई इंडिया की क्रेडिबिलिटी पर कोई शक नहीं है। इसीलिए ये रिपोर्ट्स जो आपके स्क्रीन पर इस समय है, ये भाजपा की नींदें उड़ा के रखती है, क्योंकि इसमें यह पाया गया कि बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में महज 216 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। 216 सीटें दोस्तों, वहीं पर एनडीए के खाते में जो है 257 सीटें जाती हुई दिख रही है। 2019 में बीजेपी को अकेले के दम पर 303 मिला था, वहीं पर इस बार 216 पर बीजेपी सिमटती हुई इस रिपोर्ट में नजर आ रही है। लेकिन यह रिपोर्ट लीक होते ही प्रदीप गुप्ता ने कह दिया, या उनसे कहलवाया गया, पता नहीं, मालूम नहीं, उन्हें साफ कर दिया ट्वीट के जरिए कि कुछ पोस्ट और रिपोर्ट में एक्सिस माई इंडिया के नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसी किसी भी रिपोर्ट पर भरोसा ना करें। लेकिन इन रिपोर्ट्स पर भरोसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि प्रदीप गुप्ता ने 19 अप्रैल को, यानी पहले चरण के मतदान के दिन ही, मनी कंट्रोल को एक इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि जिन 19 राज्य ने मोदी जी को 2019 की जीत दिलाने में मदद की थी, उन 19 राज्य में बीजेपी को बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। चुनाव में एग्जिट पोल एक्सपर्ट प्रदीप गुप्ता के अनुसार 13 राज्य जहां बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जीतना वहां पर बीजेपी के लिए आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक संगठन जो है, गठबंधन जो है, यानी एनडीए को केंद्र में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने की कोशिश अगर वो कर रहा है तो उसे इन 13 राज्य में वही अनुकूल परिस्थिति की जरूरत है जो 2019 में रहा है। उनके पास 13 राज्य में अपनी स्थिति में सुधार करने की लगभग शून्य संभावना है। यानी खुद एक्सिस माई इंडिया सर्वे एक्सपर्ट प्रदीप गुप्ता ने यह कहा है कि जिन 19 राज्य के बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी की 2019 में सत्ता वापसी हुई थी 2014 के बाद, उन 19 राज्य में इस बार लगभग शून्य संभावना है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वास्तव में वर्तमान में अपने पास मौजूद कुछ सीटों को बीजेपी जो है खो सकती है, एनडीए जो है खो सकता है। प्रदीप गुप्ता जो चुनाव विश्लेषक और एक्सिस माई इंडिया के निर्देशक है, डायरेक्टर हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि 2019 के लोकसभा चुनावों में एनडीए ने 352 सीटें हासिल की थी, जिसका मतलब है कि इस बार 400 सीटें तक वो पहुंचने के लिए दावा ठोक रहा है। एनडीए गठबंधन दावा कर रहा है वहां पर जो है 48 सीटें जीतने की उन्हें और जरूरत है, लेकिन ये दावा जमीनी हकीकत के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। मनी कंट्रोल से बात करते हुए
प्रदीप गुप्ता ने कहा कि महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गोवा समेत 13 राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 257 लोकसभा क्षेत्र हैं। उन्हें यानी कि बीजेपी को और एनडीए ने 2019 में आम चुनाव में इनमें से जो है 238 सीटें जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान इन राज्य में एनडीए का स्ट्राइक रेट 93% था। हालांकि 2024 के आम चुनाव को देखते हुए सत्ता में मौजूद गठबंधन को यानी एनडीए को अधिक सीटें मिलने की कोई संभावना नहीं है। संभावना जो है वो लगभग 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, और इसकी संख्या कम भी हो सकती है। प्रदीप गुप्ता ने कहा कि 400 तक पहुंचने के लिए कम से कम अपनी मौजूदा स्थिति बरकरार रखनी होगी, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, दिल्ली में संभव नहीं है। पूरी तरह से यहाँ की राजनीति बदल गई है। और दूसरे ही दिन यह रिपोर्ट सामने आया जिसे एक्सेस माई इंडिया का सर्वे माना जा रहा है। प्रदीप गुप्ता ने इसे तो इनकार कर दिया, लेकिन मनी कंट्रोल को दिए गए इंटरव्यू में और इस रिपोर्ट में कुछ ज्यादा अंतर या फर्क नहीं है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में क्या है मैं आपको एक बार फिर बता देती हूं। इस रिपोर्ट में साफ साफ हम देख पा रहे हैं कि ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, दिल्ली, पुडुचेरी, ये तमाम वो राज्य है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड है, जहां भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर के देखा जाए तो 216 तक सिमटती हुई नजर आ रही है। 2019 में 303 सीटें और यहां पर जो है 216 सीटों पर सिमटती हुई बीजेपी नजर आ रही है। और साथ ही साथ अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के पाले में 257 सीटें आ रही है। यानी एनडीए यानी बीजेपी प्लस उस पार्टी के साथ जो गठबंधन में है उनको मिलाकर के भी एनडीए 272 का जादुई आंकड़ा तो पार नहीं कर पा रहा है। अब आप खुद सोचिए, विचार कीजिए, क्या यह रिपोर्ट फेक है या सर्वे लीक का मामला वाकई सच है। दोस्तों, देशनीति ओपिनियन पोल में भी हमने आपको दिखाया कि महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात के लिए भी इस बार बीजेपी को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। और वहीं पर मनी कंट्रोल के इंटरव्यू में प्रदीप गुप्ता ने इतना तो साफ कर दिया, एग्जिट पोल एक्सपर्ट ने इतना तो साफ कर दिया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 303 का आंकड़ा तो क्रॉस नहीं कर पाएगी, उल्टा उन्हें कम से कम 70 से 80 सीटों का नुकसान जो है वो उन्हें बड़ा झटका दे जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? इस ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल या सर्वे लीक जो भी आप इसे कह लें, इस पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है वाकई बीजेपी 216 तक सिमट सकती है? क्या प्रदीप गुप्ता का वाकई ये रिपोर्ट है जिसे वो शायद अब इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि एग्जिट पोल पर देश में बैन लगा हुआ है? आपकी राय अब हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी राजनीति की हर एक खबर अपडेट के लिए देशनीति को सब्सक्राइब करें। चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देशनीति को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।